नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं सरकार की तरफ से। 22 आईएएस, 18 पीसीएस, 1 आईएफएस और 3 सचिवालय अधिकारी बदले गए हैं। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है उत्तराखंड में, जहां न सिर्फ आईएएस बल्कि पीसीएस के साथ साथ कई अन्य अधिकारियों का भी बदलाव किया गया। दिलीप जावलकर बने हैं सचिव ग्राम विकास और ग्रामीण। रणवीर सिंह चौहान को आयुक्त खाद्य बनाया गया। पराग मधुकर धकाते बने विशेष सचिव पंचायती राज। इसी तरह से अन्य जो विभाग महकमे हैं, सोनिका उपाध्यक्ष बने हैं पंचायती राज के। ललित मोहन रॉयल नैनीताल के नए जिलाधिकारी बने हैं। गौरव कुमार को जिलाधिकारी चमोली की जिम्मेदारी सौंपी गई। आकांक्षा कोड़े बनी जिलाधिकारी बागेश्वर। आलोक कुमार पांडे सचिव लोक सेवा आयोग नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरह से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। कई जिलों के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है और बड़े स्तर पर यह पूरा प्रशासनिक फेरबदल नजर आ रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 22 आईएएस, 18 पीसीएस, 1 आईएफएस के साथ साथ 3 अन्य अधिकारियों का भी तबादला किया गया। उधर हल्द्वानी के बहुउद्देशीय भवन में एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में अपराध नियंत्रण, विवेचना की गुणवत्ता और लंबित मामलों की प्रगति पर बात हुई। एडीजी ने अधिकारियों को गंभीर अपराधों की विवेचना समयबद्ध पूर्ण करने, महिला सुरक्षा समेत अन्य कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्रीनगर और नैनीताल 2 जनपद के हमारे राजपत्र अधिकारियों के साथ हमने रिव्यू की है, क्राइम मीटिंग कराया है। तो इस पे हमारे जो फोकस एरिया है, खास करके जो मादक पदार्थ का जो प्रचलन है उसके खिलाफ कार्रवाई, उनके क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने का, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होना है और हमारे इन्वेस्टिगेशन का इंप्रूवमेंट करना है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इंप्रूव करना। इस संबंध में मैंने आज रिव्यू की है। उससे अतिरिक्त जो लावारिस डेड बॉडीज मिलते हैं उनका शिनाख्त करना है और जो मिसिंग बच्चे हैं, महिलाएं या पुरुष हैं, उन्हें टेस्ट करने में हमारा एफर्ट्स पूरा होना चाहिए। इस समय पिछले कुछ समय सर अपराधों की जो बढ़ती है लगातार। परसों भी रात एक कारण में मामला हो जहाँ पुलिस के सामने एक फायरिंग की घटना भी सामने आई। इस तरह के मामले में बढ़े, इसको लेकर क्या करें? तो इसका लेके हमने एसएसपी लोगों को इंस्ट्रक्शन यही दिए हुए हैं। हमारा पुलिस फोर्स बिल्कुल अलर्ट रहना है, रोड पे है और जो भी ऐसे ही अवांछनीय तत्व हैं उनके खिलाफ चेकिंग करें और उनको वैधानिक कार्रवाई पे लाएं। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराजा अग्रसेन को नमन करते हुए सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि दीपावली अच्छाई और प्रकाश का प्रतीक है। इस कड़ी में सीएम ने वैश्य समाज की भूमिका को राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति बताया। साथ ही लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को भी अपनाने का आह्वान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर के भारत को स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने राज्य में अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे आज राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। यही कारण है कि आज देवभूमि उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अचीवर्स में और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को पहला स्थान देश में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी हमारी सरकार अग्रणी राज्य बनकर
हमारा राज्य उभरा है। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त भी हमने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने पूरे देश के अंदर भारत के संविधान निर्माताओं की भावना को धरातल पर उतारने का काम देश की आजादी के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में पहला राज्य बनकर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक काम हुआ है। साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है और इसके लागू होने के बाद पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और प्रदेश में हमने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, वहीं लव जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद जैसी कुकर्तियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा लैंड माफिया, लैंड जिहाद के तहत प्रदेश में अपना किसी भी स्थान पर, कहीं पर हरी चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पीला कपड़ा डालकर बहुत कीमती जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक 9,000 एकड़ जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं हम वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 बड़ी अवैध मस्जिदों को भी हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश के अंदर सख्त दंगा रोधी कानून भी लागू किया है। अब कोई दंगा करके सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी जिसके कारण से नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा अभी हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद अब वही मदरसे, उन्हीं का पंजीकरण हो पाएगा, वही संचालित हो पाएंगे जिनको राज्य सरकार के द्वारा, हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। जो राज्य सरकार के इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, ऐसे मदरसों का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक अवैध मदरसों को भी बंद करवाया है। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध, जो देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले या देवभूमि के लोग जो धर्म आस्था की खोज में अनेक धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, उनके मार्ग पर अवरोध करने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं और छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है और अभी तक इसके अंतर्गत 6,000 से अधिक लोगों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। ये कार्रवाई आगे भी हमारी गतिमान है। भाइयों बहनों, आप भली भांति जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के साथ समय भ्रष्टाचार के मामलों में छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करके खानापूर्ति कर दी जाती थी और एक धारणा घर गई थी कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, तो छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके इसकी इतिश्री कर दी जाती। हमने इस धारणा को भी बदलने का प्रयास शुरू किया है कि अब छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो या भ्रष्टाचार में लिप्त कोई बड़ा मगरमच्छ क्यों न हो, अगर वो कहीं भी लापरवाही या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, और पहले
बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता था, मगर बच्चों को छूने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लेकिन हमने भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की। अब चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, भ्रष्टाचार करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, पीसीएस इस स्तर के अधिकारियों समेत 200 से भी अधिक पिछले 3 वर्षों में भ्रष्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे हमने भेजने का काम किया है। आज के अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वदेशी अपनाओ और देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का भी हम सब उपयोग करेंगे। इस अवसर पर यह भी हम सब संकल्प लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर आज इतना अनुसंधान हो गया है, इतना निर्माण हो गया है, आप सब तो उसके पार्ट हैं, आप सब उसके हिस्से हैं कि आज हमारे देश के अंदर वो क्षमता विकसित हो गई है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आज आश्चर्यचकित हैं कि भारत कैसे कैसे इतने अच्छे अच्छे नवाचार कर रहा है, कैसे दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। आज देश के अंदर हमारे यहाँ ये क्षमता विकसित हो गई है कि एक पेन की नीब से लेकर अंतरिक्ष यान तक बनाने का हमारे यहाँ पर देश के अंदर सारी क्षमताएं हमारे यहाँ डेवलप हो चुकी हैं। तो यदि हम स्वदेशी को प्राथमिकता देंगे तो हमारा एक कदम न केवल हमारे कारीगरों को, स्थानीय उत्पादन करने वालों को, किसानों को, उद्यमियों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प वही संकल्प है, इसको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे वैश्य समाज के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग हमें देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबको एक बार आपके घरों में भगवान राम की कृपा हो, हर प्रकार से समृद्धि हो, हर प्रकार से आरोग्य हो, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी निश्चित रूप से आज दीपावली के पर्व पर एक न एक ऐसा संकल्प लेकर जाएंगे जिससे कि समाज और देश को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान होगी। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि 12 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू हुआ आरटीआई अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने का ऐतिहासिक कदम था, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर्स फंड और विस्ल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम जैसे मामलों में पारदर्शिता खत्म करने का काम किया है। करण माहरा ने कहा कि आयोगों में पद खाली पड़े हैं, जिससे साफ है कि सरकार जानबूझकर जनता तक जानकारी पहुंचने से रोक रही है। आज ही के दिन, आज से 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट इस देश में लागू हुआ, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेतृत्व दी जाने वाली यूपीए सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था और इसने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और इसमें सार्वजनिक रूप से सभी लोग दायरे में लिए गए थे, खासकर जो राजनेता हैं, कंपनीज हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पदों में हैं, उनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां और कामों से जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां जनता तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से इस कानून को पास किया गया। इसके बाद मनरेगा 2005 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, शिक्षा का अधिकार 2009 में, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा अधिकार 2013 में और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित हुई। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारियों को छिपाने की कोशिश की गई, पीएम केयर्स फंड में आए हुए सार्वजनिक धन का उपयोग किस तरीके से किया गया, कहां किया गया, हजारों करोड़ रुपया उसको छिपाने की कोशिश की, सीएजी से जांच नहीं कराई और उसके बाद विसल ब्लोअर्स
कि जो सुरक्षा के लिए अधिनियम पास हुआ था उस पर कोई काम नहीं होना, ये इस बात को साबित करता है कि लगातार आरटीआई एक्ट को कमजोर किया गया। जिस तरीके से 11 के सापेक्ष 9 पद खाली पड़े हुए हैं इस आयोग में, वो भी दिखाता है कि यूपीए, ये जो एनडीए की सरकार है, इंडिया की सरकार जो है, वो पूरी तरीके से मोदी लेड जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जाए ताकि लोगों तक जानकारी ना पहुंचे। रुड़की के बहादुराबाद में शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अधिवेशन में प्रमुख संतों और बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। महामंडलेश्वर रविंद्रपुरी ने समाज में समानता लाने और शिरोमणि संत रविदास अखाड़ा बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने संत बनने के नियम, त्याग और बलिदान की भावना और जाति प्रथा से ऊपर उठकर समाज को सही राह दिखाने की आवश्यकता बताई। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने संत रविदास को समाज सुधारक और समानता का संदेश देने वाला बताया। मानसिकता अच्छी नहीं है, वो मानसिकता होती है, इससे लोगों को अपने ध्यान नहीं देना चाहिए। ये छोटे मोटे लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कानून बना है, आपने देखा होगा, उसको सजा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उनको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करें, वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे अगल पागल होता है, उनकी ज्यादा चिंता नहीं करो, उनको ज्यादा हाईलाइट भी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हरियाणा का जो विषय मैं समझता हूँ बहुत बड़ा विषय, हमने देखा वहाँ करीबन 10 से 15 अधिकारी उसमें अभी जिनके नाम आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जांच होगी। और मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं और हमारी जो मैडम है जिन्होंने FIR किया, मैं समझता हूँ उसके ऊपर बहुत अच्छे, जितने भी लोग आए हैं सब पे जो है कार्रवाई। मध्य प्रदेश में जो है अनिल मिश्रा नाम, हमारे यहाँ मैंने कहा ना, ऐसे कई पागल होते हैं जो हाईलाइट होना चाहते हैं, और हमारा मीडिया भी ऐसा है कि जो भी विरोध में बयान देता है उसको हाईलाइट करता है, उसको रातों रात नेता बना देता है। इसीलिए ऐसे लोग इसी प्रयास में कि हम कैसे हाईलाइट हो जाएं, हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना, हमें अपना काम करना है। ये दुनिया जानती, संविधान किसने बनाया, छोटा बच्चा भी जानता है, 5 साल 6 साल का बच्चा भी जानता है, इसीलिए हमें उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आज गुरु रविदास विश्व महापीठ के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी और जो आज मुख्य अतिथि थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री परमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत जी आज इस कार्यक्रम में आए थे। और पूज्यपाद पुरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे साधु संत सब लोग आए थे। उनकी उपस्थिति में जो प्रस्ताव रखा गया कि गुरु रविदास अखाड़ा होना चाहिए, वह उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इस बात के साथ कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। यानी कि जिस प्रकार के पहले किसी को ये दायित्व देने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है, इसलिए ऐसा व्यक्तित्व महामंडलेश्वर नहीं बने जो प्रोटोकॉल से अलग हटकर चले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय पदों की भर्ती परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं को भी निरस्त कर दिया है और अब वो परीक्षाएं दोबारा से 3 महीने के अंदर की जाएंगी, जिनका कैलेंडर अलग से निकाला जाएगा। देखिए, कारण बेसिकली जब ये घटना हुई, जब ये 21 तारीख के एग्जाम में दिक्कत आई, तो उसमें एक SIT बनाई गई और एक इंक्वायरी शुरू हुई, जो माननीय न्यायाधीश जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के थे, जैसे ध्यानी साहब के उसमें उनकी आख्या इंटरव्यू रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है शासन के माध्यम से, और उनके का पूरा अध्ययन भी हम लोगों ने किया। उसके साथ कुछ हम लोगों ने पुराने हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी गहन परीक्षण किया और एक चीज आई कि प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसकी रुचिता और ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें इस एग्जाम को निरस्त कर देना चाहिए, और हमने एक निर्णय लिया, उसका निरस्त कर दिया गया है। 3 माह के बाद के अंदर इस दोबारा एग्जाम करने का हमारा प्रयास होगा। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। वहीं आचार्य संतोष त्रिवेदी के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहित लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर सरकार को पत्र भी लिखा है। परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है।
कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है, इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उस पर ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनमें उनका ध्यान नहीं है, कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहां उल्टे पड़े हुए हैं। ये जनता टीवी।